जल साहब, कराची से रॉ के एक नेटवर्क का पकड़ा जाना, इससे पहले भारत का पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलव्वस होना, जैसे DGI-SPR पहले अपनी कॉन्फ्रेंसेस में बताते रहे, ये कितना कंसर्निंग है और हम इसको कितना प्रोएक्टिवली नाकाम बना रहे हैं? जी, सबसे पहले तो राजपूत, आई थिंक क्रेडिट गोज टू द CTD एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज जिन्होंने इस नेटवर्क को पकड़ा है जी। और ऑफ कोर्स इट इज लिंक्ड विद द मर्डर। एक पाकिस्तानी सिविलियन का मर्डर किया गया और जब ये ताने बाने मिलाए गए तो एक सो कॉल्ड एक टारगेट लिस्ट जो बनाई हुई है इंडियंस ने, प्राइमरीली वो जो भी पाकिस्तान में समझते हैं और दुनिया में कहीं भी समझते हैं कि जी वो दे कैन क्रिएट देयर एनिमीज। जिस तरीके से इन्होंने बावलपुर की 4 साल हवा हमारी बच्ची को शहीद किया, उज़ैर, ये 6-7 साल के बच्चे थे, इनको ये पोर्ट्रेट पूरी दुनिया में कहते हैं कि ये टेररिस्ट हैं जी। एंड वी ऑल नो, पूरी दुनिया का पता है कि ये कासस बलाई ढूंढते हैं, फ्रिक्शन में रहना चाहते हैं। इसी अप्रोच के तहत उस मर्डर से इस नेटवर्क का जो ताने बाने मिले तो वो वही जाके पहुंची कि जिधर आजकल जो इंटरनेशनल ट्रांसनेशनल जो भी एप्लीकेशन है टेररिज्म की और यूज ऑफ टेररिज्म, यूज ऑफ प्रॉक्सी, यूज ऑफ एजेंट्स, नॉन स्टेट एक्टर्स टू परसू देयर आइडियोलॉजिकल सुप्रा नेशनल RSS का जो बदबूदार एजेंडा है, उसको परसूट में ये अपनी तरफ से बहुत ह्यूब्रस हुए हैं और ये अप्रोच हुई है। तो ये पाकिस्तान के लिए तो, मेरे लिए तो कोई नया फिनोमिना नहीं है, ये इनकी अप्रोच है। और ये बिल्कुल राजपूत, अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्पैशनली इसका एनालिसिस करें तो एग्जैक्ट वही मॉडल है जो इन्होंने गुरवंत सिंह का जो प्लान फॉर मर्डर अमेरिका में किया था, तो उसमें भी एक हैंडलर है उसका एक जो यादव नामी शख्स है, CRP का उनका एक डिप्टी कमांडेंट, वो एक निकल चोपड़ा नामी शख्स को यूज करता है एज अ हैंडलर, जैसे यहाँ पे अभी सलमान को यूज किया इसने, संजीव ने। और वो फिर आगे वो हायर अपनी टीम, हिट टीम पकड़ते हैं। तो गुरवंत सिंह के मर्डर के लिए भी एक $100,000 पे एक टीम हायर की गई थी, जिनकी फिर पिक्चर्स आई, पकड़े गए वो लोग। और फिर अमेरिकन अदालत ने इम्प्लीकेट किया कि जी इनके ताने बाने इनके गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलते हैं और ये इम्प्लीकेट हुए। फिर निकल चोपड़ा को ये प्रेसिडेंसी से पहले, व्हाइट हाउस में ट्रंप के आने से पहले ये सीक्रेटली लेकर आए हैं इंडिया में ताकि बदनामी ना हो। यही मॉडल इन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ अपनाया। तो ये जो कल्पोशन फिनोमिना है उसकी ये एक्सटेंशन है। व्हाट आई वांट टू ब्रिंग आउट इज कि रॉ एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ ये प्लान करके चला रही है। इसी को आगे बढ़ाते, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भारत अरबों रुपए इस्तेमाल कर रहा है। क्या पाकिस्तान FATF के पास जाएगा, अप्रोच करना चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक पोजीशन पहले से बहुत ज़्यादा बेहतरीन है इनफैक्ट। और क्या हम इजीली इसको एक लॉफेयर केस बना सकते हैं? क्या हम ऐसा करने जा रहे हैं? देखिए बतूल, अगर इवन के FATF अभी इमीडिएट एक्शन नहीं भी लेता तो वी मस्ट गो। अभी देखें ना, आपने बैंकिंग चैनल्स पूरे पकड़े हैं जी और प्रॉपर बैंकिंग चैनल से ये चीजें आई हैं। अच्छा, ये एक दिन की कार्रवाई नहीं है, ये ऑफ कोर्स बहुत ही सीरियस एफर्ट गई हुई है जी। जब आप इस तरह के ग्रुप को अनर्थ करते हैं तो एक बहुत ही बड़ा जाल लगाया जाता है और एक करते 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 आप इसको पहुंचते हैं जी, नैरो डाउन करते करते टू द रियल कल्प्रिट्स। अब उसके साथ इसकी फाइनेंशियल लाइंस भी बड़े क्लियरली आ गई है कि किस तरीके से दुबई में ये पैसे दिए जाते थे। ताहा नामी एक शख्स था, मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद द नेम, तो वो उसके बैंकिंग ट्रांजैक्शन से यहाँ पर पैसे भेजे जाते थे एंड ह्यूज अमाउंट्स। और इसका मतलब है कि ये प्रॉपर एक जो टेरर फाइनेंसिंग है वो हो रही थी और वो जनरेट होती है, इंडियन रॉक जनरेट करती है और सॉइल यूज कर रही है वो आई मीन मिडिल ईस्टर्न गल्फ कंट्रीज का। फिर गल्फ कंट्री में ही आप अपने बंदों को लेके पहले निकल जाते हैं, फिर वहां से आप उनको नेपाल में ले जाते हैं। तो पूरा एक लिंकेज है जी। इट हैज अ फाइनेंशियल लिंकेज, इट हैज अ लॉजिस्टिक लिंकेज, इट हैज एन ऑपरेशनल लिंकेज। तो ये हमें आज जो हम चीजें FATF पे ले के जाएंगे या दुनिया को बताएंगे, इनके फ्रूट्स कई दफा हम देखते हैं कि 2-2.5 साल बाद सामने आ रहे होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि दे टेक द प्रोसेस, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो इवेंट होते जाए, क्योंकि रुकने वाला तो ये है नहीं। कुलभूषण के बाद ये कंटिन्यूसली एंड ह्यूब्रिस्टिक अप्रोच के साथ ये इसको मानते भी कि जी हम ये कर रहे हैं। और देखिए ना, इंडियन मीडिया ने बूस्ट किया है सारे इंसिडेंट को, इंडियंस ने बूस्ट किया जी, हमने अपना जो है टारगेट वो वहां पे कर लिया कि यानी कि हम वी आर इनटू द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने एक्सेप्ट किया इस मर्डर को। तो ये न सिर्फ लीगल फ्रेम में नहीं बल्कि फाइनेंशियल लीगल दोनों में हमें लेकर जाना होगा, FATF पे लेके जाना होगा। बिल्कुल जन साहब, एक और सवाल है
एक और सवाल ले लीजिए कि भारत ने चंद दिन पहले अपना डिफेंस सिस्टम लॉन्च किया, वो अरबों डॉलर्स की डिफेंस डील्स भी कर रहे हैं। उन्होंने एक अग्नि 5 मिसाइल का तजर्बा भी किया जिसके रेंज 5000 किलोमीटर तक है। आपको लगता है कि अभी भी भारत इज़ लुकिंग अप टूवर्ड्स कीपिंग अप विद द वॉर विद पाकिस्तान, क्योंकि रिपोर्टेडली जो इंडिया की बिज़नेस कम्युनिटी है वो नहीं चाहती कि अब भारत किसी भी तरह पाकिस्तान के साथ वॉर में जाए, इसीलिए वो चाहते हैं कि कुछ डिप्लोमेटिक चेंजेस विद इन इंडिया किए जाएं। आई एम श्योर आप भी इससे अवेयर हैं। जी बिल्कुल, देखिए बतूल, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इस वक्त भारत के अंदर एक ऐसे पॉलिटिकल टेररिस्ट की हुकूमत है जो उनके अपनी पावर के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वो आपने अगर थ्योरीज ऑफ रियलिज्म वगैरह पढ़े तो आप देखती हैं कि उसमें ऐसे इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं जो अपनी पावर गेन करने के लिए और अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो कराने के लिए पूरा स्टेट के स्ट्रक्चर को चैलेंज कर देते हैं और चेंज कर देते हैं। आज का भारत एक हिंदुत्व माइंडसेट का, आरएसएस का, फ्रिक्शन की, हेट एंड डोमिनेंस की पॉलिसी के साथ आगे बढ़ने वाला है और ब्लड एंड डोमिनेंस रहा, हेट से ज्यादा ब्लड एंड डोमिनेंस। अब खून इनके, वो कहते हैं ना, मुंह को लग गया या हाथों को लग गया, तो अब it has become their habit. It is no more tactics. It is no more a policy following by conventional military and non-state actors. It is now the very character of this RSS mentality और state का। ये इंडिया सेकुलर नहीं रहा है, ये एक हिंदुत्व बेस्ड, आइडियोलॉजी बेस्ड के ऊपर हिंदुत्व से भरा हुआ है। हिंदुइज्म इज नॉट बैड, कोई भी रिलीजन खराब नहीं होता, लेकिन उसकी जो एप्लीकेशन आप कैसे करते हैं वो हिंदुत्व लगी हुई है। जी वहाँ सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।